बोगनविलिया एक अद्भुत और लोकप्रिय फूल वाला पौधा है जो अपनी शानदार रंगीन पत्तियों और कठोरता के लिए जाना जाता है। यह सिर्फ एक साधारण पौधा नहीं है, बल्कि यह बागवानी और सजावट की दुनिया में एक खास जगह रखता है। आइए इस खूबसूरत पौधे के बारे में विस्तार से जानते हैं। उत्पत्ति और वितरण। बोगनविलिया की उत्पत्ति दक्षिण अमेरिका में हुई है, विशेष रूप से ब्राजील के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। इसका नाम फ्रांसीसी खोजकर्ता लुई एंटोनी डी बोगनविल के नाम पर रखा गया, जिन्होंने 18वीं शताब्दी में ब्राजील की अपनी यात्रा के दौरान इस पौधे को यूरोप में पेश किया। अपनी सुंदरता और अनुकूलन क्षमता के कारण बोगनविलिया अब दुनिया भर के गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है, जिसमें भारत भी शामिल है। वानस्पतिक विशेषताएं। बोगनविलिया निक्टैजिनेसी परिवार से संबंधित एक झाड़ीदार लता है। इसकी कुछ प्रमुख वानस्पतिक विशेषताएं इस प्रकार हैं। पत्तियां। इसकी पत्तियां अंडाकार या भालाकार होती हैं और गहरे हरे रंग की होती हैं। पत्तियां सरल होती हैं और तनों पर एकांतर क्रम में व्यवस्थित होती हैं। फूल। बोगनविलिया के असली फूल छोटे और आमतौर पर सफेद या पीले रंग के होते हैं। ये फूल छोटे समूहों में पाए जाते हैं। ब्रैक्ट्स। बोगनविलिया की असली सुंदरता उसके संशोधित पत्ते या ब्रैक्ट्स में निहित है। ये ब्रैक्ट्स बड़े, पतले और कागज जैसे होते हैं और ये चमकीले रंगों में आते हैं, जैसे कि बैंगनी, गुलाबी, लाल, नारंगी, पीला और सफेद। अक्सर लोग इन रंगीन ब्रैक्ट्स को ही फूल समझ लेते हैं। ब्रैक्ट्स फूलों को घेरते हैं और परागणकों को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कांटे। बोगनविलिया के तनों पर तीखे, घुमावदार कांटे होते हैं जो इसे चढ़ने और सहारा लेने में मदद करते हैं। विकास की आदत। बोगनविलिया एक तेजी से बढ़ने वाली लता है और यह झाड़ी के रूप में भी विकसित हो सकती है। इसे दीवारों, बाड़, पेरगोला और अन्य संरचनाओं पर चढ़ने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है, या इसे गमलों और कंटेनरों में उगाया जा सकता है और नियमित छंटाई के माध्यम से एक विशिष्ट आकार दिया जा सकता है। विभिन्न किस्में और रंग। बोगनविलिया की कई संकर किस्में, हाइब्रिड्स, विकसित की गई हैं, जो विभिन्न प्रकार के रंगों, आकार और विकास की आदतों में उपलब्ध हैं। कुछ लोकप्रिय किस्में और रंग इस प्रकार हैं। ग्लाब्रा यह सबसे आम प्रकारों में से एक है, जिसमें चमकीले बैंगनी रंग के ब्रैक्ट्स होते हैं। संडेरियाना इसमें गुलाबी या लाल रंग के ब्रैक्ट्स होते हैं और यह गमलों के लिए एक लोकप्रिय विकल्प है। बटरफ्लाई इस किस्म में दोहरे रंग के ब्रैक्ट्स होते हैं, जो अक्सर गुलाबी और सफेद रंग के मिश्रण में दिखाई देते हैं। गोल्डन ग्लो इसमें चमकीले पीले या सुनहरे रंग के ब्रैक्ट्स होते हैं। थाई ब्यूटी इसमें विभिन्न रंगों के ब्रैक्ट्स एक ही गुच्छे में दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि गुलाबी, नारंगी और सफेद। इसके अलावा विभिन्न आकार के ब्रैक्ट्स वाली और कम या ज्यादा कांटे वाली किस्में भी उपलब्ध हैं। खेती और देखभाल। बोगनविलिया उगाना अपेक्षाकृत आसान है, खासकर गर्म और शुष्क जलवायु में। इसकी अच्छी वृद्धि और भरपूर फूलने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखनी चाहिए। सूर्य का प्रकाश। बोगनविलिया को प्रतिदिन कम से कम 6 से 8 घंटे सीधी धूप की आवश्यकता होती है। पर्याप्त धूप न मिलने पर पौधे में फूल कम आते हैं या बिल्कुल नहीं आते हैं। मिट्टी। यह अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी पसंद करता है। भारी और चिकनी मिट्टी से बचें, क्योंकि इससे जड़ सड़न हो सकती है। आप मिट्टी को रेतीली या बजरी वाली बनाकर जल निकासी में सुधार कर सकते हैं। पानी स्थापित। बोगनविलिया सूखा सहिष्णु होता है, लेकिन बढ़ते मौसम में नियमित रूप से पानी देना चाहिए। मिट्टी को सूखने दें और फिर अच्छी तरह से पानी दें। अत्यधिक पानी देने से बचें। सर्दियों में पानी की मात्रा कम कर दें। उर्वरक। बोगनविलिया को बहुत अधिक उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है।
बढ़ते मौसम में महीने में एक बार संतुलित तरल उर्वरक देना पर्याप्त है। अत्यधिक नाइट्रोजन युक्त उर्वरक से बचें, क्योंकि यह पत्तियों की वृद्धि को बढ़ावा देगा और फूलों को कम करेगा। फूल आने की अवधि में फास्फोरस युक्त उर्वरक देना फायदेमंद हो सकता है। छंटाई। बोगनविलिया की नियमित छंटाई महत्वपूर्ण है। यह पौधे को एक विशिष्ट आकार में बनाए रखने, घनी वृद्धि को प्रोत्साहित करने और अधिक फूल आने में मदद करता है। फूल आने के बाद या देर सर्दियों में इसकी छंटाई की जा सकती है। पुरानी और कमजोर शाखाओं को हटा दें। कीट और रोग। बोगनविलिया आमतौर पर कीटों और रोगों के प्रति प्रतिरोधी होता है, लेकिन एफिड्स, मिलीबग्स और स्केल जैसे कीट कभी कभी हमला कर सकते हैं। यदि संक्रमण हो तो कीटनाशक साबुन या नीम के तेल का उपयोग किया जा सकता है।